एक छोटे से गांव में बंटी नाम का एक लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ रहता था। एक दिन दो भाई शहर में फसल बेचकर ट्रैक्टर पर गांव आ रहे थे। फसल बेचने से मिलने वाले पैसे को उन्होंने एक थैले में रखा था। अचानक एक गड्ढे में ट्रैक्टर का पहिया जाने पर झटका लगा और बैग सड़क पर गिर गया, जिसका पता दोनों भाइयों को नहीं चला और वे सीधे चले गए। बालक बंटी रात में घर जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। उसे देखने के बाद बंटी को लगा कि यह तो किसी का बैग है। बंटी ने बैग खोला तो देखा कि उसमें नोट भरे हुए थे। वह चौंक गया और सोचने लगा कि यह बैग किसका हो सकता है। उसने सोचा कि वह बैग छोड़ देगा तो कोई और उठा लेगा। उसने मन ही मन सोचा कि जिसका भी यह थैला है वह कितना परेशान हो रहा होगा। हालांकि बंटी उम्र से छोटा था और उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन वह बहुत ही समझदार एवं ईमानदार लड़का था। वह बैग उठाकर अपने घर ले आया। उसने बैग को झोंपड़ी में छिपा दिया और फिर उसी सड़क पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि अगर कोई बैग के तलाश में आएगा तो वह उनसे बैग की पहचान पूछेगा और अगर पहचान बता देगा तो वह उनको बैग लौटा देगा। दोनों भाई जब घर पहुंचे तो ट्रैक्टर में बैग नहीं था। इससे दोनों भाई बहुत दुखी और हताश हो गए। साल भर की कमाई उस झोले में थी और वे सोचने लगे कि अगर किसी को मिल गया होगा तो पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा। दोनों भाई मशाल लेकर उसी सड़क पर बैग ढूंढने चले गए, यह सोचकर कि शायद कहीं किसी शरीफ इंसान के हाथ लग गया हो। रास्ते में उनको वही छोटा लड़का बंटी मिला। बंटी ने उन दोनों से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनके हाव भावों से उसको शक हो रहा था कि बैग उन्हीं का हो सकता है। उसने उनसे पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने उसकी बात की परवाह किए बगैर अपना बैग ढूंढते रहे। उसने फिर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? उसने फिर कहा, अरे तुम कुछ ढूंढ रहे हो? एक ने झल्ला कर कहा, तुम्हें क्या मतलब है? दोनों भी आगे बढ़ गए। बंटी भी उनका पीछा करने लगा। उसने महसूस किया कि नोटों से भरा बैग शायद उनका ही था। तीसरी बार पूछने पर भाइयों में से एक चिल्लाया, चुप रहो, तुम अपना काम करो, अब तुम हमारा दिमाग मत खराब करना। अब बंटी को पूरा यकीन हो गया था कि बैग उनका ही था। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारा बैग खो गया है? दोनों भाई तुरंत रुके और बोले, हाँ। बंटी ने कहा, पहले मुझे बैग की पहचान बताओ। जब उन्होंने अपनी पहचान बताई तो लड़का उनको अपने घर ले गया। उसने टोकरी में से थैला निकालकर दोनों भाइयों को दे दिया। दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बंटी की ईमानदारी देखकर दोनों हैरान रह गए। वह इनाम के रूप में उसे कुछ पैसे देना चाहते थे, लेकिन बंटी ने मना कर दिया और कहा, यह मेरा कर्तव्य है। अगले दिन दोनों भाई बंटी के स्कूल पहुँचे। लड़के की टीचर को पूरी घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, हम सभी छात्रों के सामने लड़के का शुक्रिया अदा करने आए हैं। शिक्षक की आंखों से आंसू गिरने लगे। शिक्षक ने प्रश्नभरी निगाह से बालक की ओर देखते हुए पूछा, बेटा, तुमने अपने माता पिता को पैसे से भरे बैग के बारे में क्यों नहीं बताया? बंटी ने कहा, गुरुजी, मेरे माता पिता गरीब हैं। अगर उन्होंने पैसे देखकर अपना मन बदल लिया तो वे उसे पैसे वापस नहीं करने देते, जिससे दोनों भाइयों को बहुत नुकसान और दुख होता। इसीलिए मैंने उन्हें इस बैग के बारे में नहीं बताया। बंटी की ईमानदारी की सबने प्रशंसा की और तालियां बजाकर उसे धन्यवाद कहा। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।